जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 12 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 12 सितंबर के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 सितंबर के दिन इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हैं। ओके इनका आपके पार्टनर का माइंड काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकता है, जिस वजह से आप काफ़ी दुखी रहते हैं। आपके पार्टनर आप पे फोकस नहीं करते हैं एंड यहाँ पर पॉसिबल है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सके, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बड़े ग्रीडी हो सकते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत रिच भी हो सकते हैं, या फिर इनकी पैसे को लेके डिज़ायर बहुत सारी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप लोग पहले बहुत इमोशनल एनर्जी में थे, लेकिन अब आप लोग खुद क्वीन ऑफ पेंटिकल या किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं। आप खुद पैसा अर्न करने लग गए हैं एंड अपनी लाइफ में सारी सक्सेस आप खुद ही लेकर के आ रहे हैं। मतलब जिसे कहते हैं कि अपने अंदर के शिव शक्ति को बैलेंस करना, कि आप अपने लिए कंप्लीट है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने की, किसी के आगे रोने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने में कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे जो साइन आए हैं वो हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 8 एंड 10। ओके 1 भी है, 1 1 11 11। ओ माय गॉड भाई, आपका शिव शक्ति बैलेंस हो चुके हैं, तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। ओके तो यहाँ भी आपके पार्टनर जो हैं वो सोच रहे हैं, इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। आप लोगों के साथ उनका कनेक्शन बिटर स्वीट रहा है, मतलब खट्टा मीठा। मतलब अगर ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ तो नहीं रही हैं, आप काफ़ी सैड रहे हैं अपने पार्टनर की चीज़ों से, जैसे कि आप पे फोकस ना करना, अटेंशन ना देना, अपनी चीज़ों में लगे रहना, आपको प्रायोरिटी पे ना रखना, एंड ये सारी चीज़ों की वजह से आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं। इनको समझ में आ चुका है कि इनकी गलतियों की वजह से आज कनेक्शन इस मोड़ पे पहुंच चुका है एंड इसी वजह से ये आपको जैसे केक पेस्ट्री देकर या गिफ्ट देकर, या मतलब जैसे यहाँ पे शो किया है कि केक देके मना रहे हैं। जैसे हो सकता है आपका बर्थडे हो, या तो आने वाला है या अभी गुजर चुका है, ये भी हो सकता है, या फिर किसी अकेज़न पे ये आपको मनाना चाहते हैं। ओके बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं इनका जेंडर जो भी हो, लेकिन ये फेमिनाइन एनर्जी में है, मतलब बहुत इमोशनल है, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि इनकी गलतियाँ क्या क्या थीं जिनकी वजह से आज ये कनेक्शन इस हालत में पहुँच गया। यस ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। आप लोगों के हाथ या तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगी है, या फिर आप लोगों ने सेल्फ लव किया है एंड अपनी वैल्यू समझी है, क्योंकि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। एंड यस यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि जॉय के कार्ड को क्लियरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल ने। मतलब आप लोग काफ़ी पैसा अर्न कर रहे हैं, कोई तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगी है, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आप अकेले में मस्त हैं, आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आप अकेले में, जैसे आप समझ सकते हैं ना कि पार्टी में जाके आप अकेले डांस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जाके आप अकेले टेबल बुक करके आप खुद ही अपना खा पी रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई आपके साथ ना भी हो तो आपने सेल्फ लव करके अपने के साथ, खुद के साथ लाइफ एंजॉय करना सीख लिया है, एंड दिस इज़ द बेस ऑफ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप।
गाइज अगर आपको ट्विन फ्लेम की रीडिंग देखनी है तो आप लोग टैरो 3.0 पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यही चीज़ है कि आप लोग जब अपने शिव शक्ति को बैलेंस करेंगे, जब आप अपने पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंसी छोड़ देंगे, तभी आएंगे आपके पास पार्टनर यूनियन के लिए। तो वही चीज़ आ गई है यहाँ पर कि आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एंड ये चीज़ देखकर देखिए आपके पार्टनर आ गए किंग ऑफ कप की एनर्जी में, मतलब जिस एनर्जी में कभी आप हुआ करते थे क्वीन ऑफ कप की, उसी एनर्जी में अब आपके पार्टनर आ चुके हैं। ओके, एंड ये डिस्कवरी के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप ने। जब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ये खुशियाँ ढूंढते हैं कि क्या मैं अकेले ये सब कर सकता हूँ, क्या मैं अपने में खुश हूँ, क्या मुझे किसी के ऊपर को डिपेंडेंसी है, तो इनको फील होता है। एंड यहाँ पे आप देखिए कि कोई एंजल हैं वो इनको ब्लेस कर रहे हैं, मतलब डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स ये सब लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि तुम्हें भी अपने अंदर इसी तरह की एनर्जी को डेवलप करना है, तभी तुम्हारा यूनियन होगा। मतलब डिवाइन की तरफ से इनको गाइडेंस मिलना शुरू हो चुकी हैं। एंड क्योंकि अब आप आ चुके हैं मस्कुलिन एनर्जी में, तो आपके पार्टनर आ गए हैं फेमिनाइन एनर्जी में, इमोशनल हो गए हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स मोर। आपके पार्टनर ने क्या किया है, इन्होंने किसी और के साथ या तो शादी की है या तो किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकता है। पैसे की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी ना किसी वजह से इन्होंने आपको खाली हाथ छोड़ दिया। एंड अब इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने किसी टाइम पर जब आपको इनकी नीड थी तो इन्होंने आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया था, ये अपनी गुलछर्रे उड़ाने में मस्त थे। ओके, लेकिन जब अब इनको लग रहा है कि ये किस मुंह से आपके पास आए एंड आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लगे। इनके दिलो दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भरे हुए हैं एंड ये सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये आपके पार्टनर जो हैं किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, या फिर चश्मे लगाते हो सकते हैं। यस, तो इनको फील हो रहा है कि अब आप इनको क्यों एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आ गया है, आप इनसे दूर जा रहे हैं, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है या फिर आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, लेकिन क्योंकि आपको आपके सारे कप खाली रह गए, आपको इनसे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने अपना सारा धन, सारा अटेंशन, सारा सब कुछ, एवरीथिंग इन्होंने किसी और को दे दिया। आपको दिया ही क्या इन्होंने, तो सही सोच रहे हैं भाई, इसमें कौन सी नई बात है। ये 6 आया, देखिए इनके पास 6 पेंटिकल थे, ठीक है, इन्होंने 6 पेंटिकल किसी और को दे दिया कि भाई सारे के सारे तुम ही पकड़ो, आपको कुछ भी नहीं दिया। एंड यहाँ पर आपके पास इनसे ज़्यादा इमोशन थे, मतलब आपके पार्टनर मटीरियलिस्टिक थे, लेकिन उससे ज़्यादा डीप लव आपका था। आपके पास 8 कप थे इमोशन के। ओके, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको एक भी कप आपका फुलफिल नहीं किया। एंड आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हुए, क्योंकि आपने इनके सामने कोई गिड़गिड़ाए नहीं, आपके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट थी, इस वजह से आपने क्या किया, चुपचाप आप इनकी ज़िंदगी से चले गए बिना किसी कंप्लेन के। एंड अब आप लोग अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि इन्होंने जो किया वो इनको डाउनफॉल की तरफ ले गया, कन्फ्यूज़न की तरफ ले गया। एंड आप इनसे दूर जाने के बाद और ज़्यादा ग्रो करने लगे, रिच हो गए, वेल्दी हो गए। आपने क्या किया फिर, अपनी वैल्यू समझी, आपने समझ लिया कि किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो इंसान आपको पपेट की तरह नचाएगा। तो इस वजह से आपने अपने दम पे काम किया एंड अपनी खुशी में नाच रहे हैं आप। ओके, मतलब वही चीज़ है कि गाना भी मेरा होगा, डीजे भी मेरा होगा और डांस भी मेरा होगा। ओके, तो इसी तरीके से आपको किसी के इशारों पे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो 10 कप्स आ गए। अब आपके पार्टनर, देखिए आपने 8 कप छोड़ दिए थे, अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अब इनको कप चाहिए, अब इनको पेंटिकल नहीं चाहिए, अब इनको खुशियाँ चाहिए, फैमिली का सुख चाहिए, बच्चे चाहिए, एक वेल्दी हैप्पी फैमिली चाहिए। मतलब यहाँ पे वेल्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ इमोशन भर भर के हैं।
तो इनको फील हो रहा है कि पैसे के पीछे भागने से मिला क्या, एक ऐसा पर्सन जिसे सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए एंड जिसको जो मुझसे इमोशनली कनेक्ट था उसको मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी से दूर किया। मतलब आपके पार्टनर को लगता होगा जैसे एक टाइम पे होता नहीं है कि अगर आप पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएं तो उन्हें लगता है कि जैसे इसे मुझसे सब कुछ चाहिए, अगर मैं ना हूँ तो इनका काम नहीं चल पाएगा। लेकिन आपने ऐसा शो कर दिया है कि तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा बेटर है। ओके, 10 कप्स इनको दिखाई पड़ रहे हैं अब आपके पास। वैनिटी, यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, आप लोग कोई ओल्ड सोल हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग कोई स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत मैच्योर हो गए हैं आप, बहुत नॉलेजेबल हैं आप। कुछ तो ऐसा है जिसमें लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, एक से एक हाई फाई लोगों से आपका मिलना जुलना है एंड आप लोग मतलब आपकी नॉलेज, आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। वैनिटी, ओके, यस, हो सकता है कुछ टाइम पहले आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी हो लेकिन इनके अंदर बहुत घमंड आ गया हो। ओके, तो अब इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये एनर्जी जब आपके अंदर आई है तो आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मतलब वही चीज़ होती है कि आप घमंडी हो जाते हैं या फिर आप लोग अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे 10, 8, 18 हो गया, 18 एंड 6, 18 एंड 6 हो गया, 24, मतलब 6। लग्जरी, पैसा, ब्यूटी, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, सब कुछ आपके पास है। तो फिर इनको फील हो रहा है कि मतलब आप रियल, आपने इनको जो सिखाया है, आप एक तरीके से इनके लिए भी एक एज ए टीचर का काम कर रहे हैं। आपने इनको सिखाया है कि पैसे को होल्ड कैसे किया जाता है, अपनी नेम फेम को पकड़ के कैसे रखा जाता है, कैसे सब चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि इस वक्त आप लोग अपने काम पे भी बहुत अच्छे से फोकस कर रहे हैं एंड अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं। चाहे आपकी शादी, मतलब मुझे नहीं लग रहा आपकी शादी हो गई है, बट मे बी कुछ लोगों के लिए। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।